नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज पूज्य गुरुदेव के इस विहार के क्रम में श्री राहुल जैन, जो श्री रविंद्र जी जैन एंड श्रीमती साधना जैन के सुयोगी सुपुत्र हैं, और श्री रविंद्र जी जैन जो उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण के हैं, इनके सुपुत्र राहुल जैन ने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इसके पूर्व वर्ष में इस वर्ष का भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की परीक्षा में 21वां रैंक हिंदुस्तान ने प्राप्त किया है। जोरदार करतल ध्वनि से बंद हो याद दीजिए। निश्चय ही ये हम जैन समाज वालों के लिए बहुत गौरव का प्रश्न है कि ऐसे होनहार लोग हमारे इस में चयनित हुए हैं। इनके साथ जितने लोग भी चयनित हुए हैं इस IAS की परीक्षा में, हमारे जैन युवा, वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं और गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद उनको प्राप्त है। मैं इनके बारे में ये बताना चाहता हूं कि इसके पूर्व गुरुदेव के आशीर्वाद से इन्होंने UPSC में 426वां रैंक प्राप्त किया था और उसके बाद यह 21वां रैंक भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में प्राप्त किया है। मैं जोरदार करते का अभिनंदन कीजिए बंधु। और इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं 52 गजासी क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी को और वहां के मुख्य प्रबंधक श्री इंद्रजीत जी मंडलोई और श्री राजेश जी जैन जमशेदपुर जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि और साथ में पंकज जी बिलाला रतलाम वो आवें और हमारे ऐसे होनहार युवा श्री राहुल जैन जिनसे देश को तो आशा है, ये पूरे जैन समाज को भी बहुत आशा है, ऐसे श्री राहुल जैन को गुणायतन की स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका सम्मान कर रहे हैं। आप करतल ध्वनि का योगदान देकर सम्मान कीजिए बंधु। ऐसे होनहार और गुरुओं के प्रति समर्पित, गुरुओं के आशीर्वाद से जिन्होंने इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की है, एक राहुल जैन 21वां सम्मान, पूरे भारत में 21वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और इनका सम्मान का क्रम चल रहा है। आप अपनी तालियों के अवदान से इस सम्मान की गरिमा को और मैं राहुल जी से चाहूँगा कि आज इस अवसर पर अपने कुछ उद्गार व्यवस्थित प्रस्तुत करें, हम लोग को भी प्रोत्साहित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये जो सब कुछ प्राप्त हुआ है महाराज जी, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। और जैसा कि आप बोलते हैं, समाज, संस्कृति और देश, ये 3 चीज़ें हैं जो एक इंसान को हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। इन सबको हमेशा हमको संभालना चाहिए, इनको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहेगी महाराज जी कि मैं इन तीनों चीज़ों के लिए कार्य करूं। लोगों ने मुझसे ये सोचा है कि मैं एक अच्छा कुशल नेतृत्व करूं, लोगों का एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनूं। मेरी यही आगे उम्मीद रहेगी कि मैं इस समाज को और इस देश को ऐसे गौरवान्वित करूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ समाज का एवं सभी लोगों का जो यहाँ पर हैं, मुझे यह अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष श्रीफल प्रस्तुत कर पाऊँ और मैं जो सम्मान किया है, और मैं हमेशा सभी लोगों का आभार व्यक्त करूँगा इस तरीके से। नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और मैं पूज्य गुरुदेव से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि राहुल जी को आप आशीर्वचन दे करके उन्हें अनुग्रहित करें। परम पूज्य बोले परम जन्म श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। देखिए, ये बहुत ही सुखद समाचार है कि इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा में काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे समाज की प्रतिभाएं आगे आई हैं और उनमें राहुल ने भी एक अच्छा स्थान पाया। दूसरे प्रयास में IAS अवार्ड उसको प्राप्त हुआ है। ये पूरे के पूरे समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है और हमारे समाज के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा कि इस वर्ष लगभग 44 युवकों और युवतियों ने UPSC की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है, जिसमें 11 IAS हुए हैं और उनमें से राहुल का भी एक स्थान है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं राहुल और राहुल के माध्यम से उन तमाम युवक युवतियों को आशीर्वाद देता हूं और बाकी लोगों को इस बात के लिए प्रेरणा देता हूं कि इनसे कुछ सीखें और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करें, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दें, ताकि धर्म, समाज और संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सके। आज राष्ट्र में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। राहुल भाई ने जो कार्य किया है, मैं उसको आशीर्वाद देता हूं। पिछली बार उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो IRS में थे, अब वो IAS हुए हैं, तो इससे समाज को और देश को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समाज की जो अपेक्षाएं हैं
उसमें खरे उतरेंगे, अपने संस्कारों और सरोकारों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। इसके पिताजी के, रविंद्र जी के संस्कार उसके अंदर है, वे खुद एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही संस्कार आगे भी पल्लवित और प्रवर्तित होते रहें, जिससे हमारी पीढ़ियाँ ठीक ढंग से अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सकें। यही आशीर्वाद। श्री सुरेश गर्ग सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मानव एक संवेदनशील प्राणी है, उसके पास पर्याय जनित संवेदना होती है, राग जनित संवेदना होती है, करुणा जनित संवेदना होती है। इन तीनों में क्या अंतर है तथा कौन सी संवेदना हमारे जीवन स्तर को ऊंचाई प्रदान कर सकता है? पर्याय जनित, राग जनित और करुणा जनित अलग अलग पात्रों की अपेक्षा हमारी संवेदनाएं अलग अलग अभिव्यक्त होती है। सबसे अगर अर्थ में हम देखें तो हमारे भीतर की सात्विक संवेदना ही सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, वो करुणाजन संवेदना है। पर्यायगत संवेदना स्वाभाविक तौर पर होती है और रागजन संवेदना भी एक दूसरे के साथ होते रहती है। और इस रागजन संवेदना को जब हम देखते हैं तो बिल्ली और चूहे के साथ हम बड़े स्पष्टतया देख सकते हैं। बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है तो उसकी संवेदना कुछ और होती है, और उसी मुख से जब चूहे को पकड़ती है तो उसकी संवेदना कुछ और होती है। ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अभिव्यक्त होने वाली संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। ऐसी जो अगर हमारे मन में किसी के प्रति दया और करुणा की भावना भी है, पर वो राग मूलक है, तो वह उत्कृष्ट संवेदना की श्रेणी में नहीं आती। निरपेक्ष संवेदना ही हमारे जीवन को सार्थक करती है। पूज्य गुरुदेव, राकेश मधु मोठिया रत्नाम से पूछ रहे हैं, एक गृहस्थ की समता एवं साधु की समता एक तरह की होती है या उसमें कोई अंतर होता है? अंतर होता है तो क्या है? देखिए, गृहस्थ की समता और साधु की समता समता है, लेकिन दोनों की भूमिकाओं में बड़ा अंतर है। एक गृहस्थ की अपनी सीमा होती है और उस सीमा तक ही वो क्षमता रख पाता है। साधु की क्षमता पराकाष्ठा को प्राप्त होती है। एक व्यवहारिक क्षमता है और एक निश्चय की क्षमता है। परम क्षमता का मतलब है आत्मा में डूब जाना, जहाँ किसी भी प्रकार का संकल्प और विकल्प ही ना हो, मोह और क्षोभ ही ना हो। गृहस्थ अगर पूरी तरह उस क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाए तो उसका अभ्यास तो वो कर सकता है। आपने पूछा है दोनों में क्या अंतर है? अंतर इतना ही है, एक प्राइमरी का बच्चा अगर उसको समय सार दिया जाए तो वो समय सार पढ़ता है, और एक एमए के व्यक्ति के हाथ में समय सार दिया जाए वो समय सार पढ़ता है। पढ़ने को दोनों पढ़ रहे हैं। पहली दूसरी क्लास का बच्चा वो समय सार बोल रहा है तो स म यम आ या स समय सा आ सा र ऐसा पढ़ेगा, उसको उसका उतना गहरा अर्थ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसने उच्चता को प्राप्त कर लिया है वो एक नज़र में उसके सार को प्राप्त कर लेगा। साधु की भूमिका बड़ी उच्च साधक की भूमिका होती है, और इसलिए उसकी क्षमता का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है। पूज्य गुरुदेव, चिन्मय जैन तलवाड़ा ग्राम से पूछ रहे हैं, जब हमें इस दुनिया में कहीं भी शरण नहीं मिलता तो हम हार थक करके गुरु के शरण में आते हैं। यदि वहाँ भी निराशा हाथ लगे तो फिर क्या करें? भगवान तो साक्षात मौजूद हैं ही नहीं, कहाँ जाएं? देखिए, गुरु की शरण हमने स्वीकार कर ली तो शरण न मिलने का सवाल ही नहीं है। हमें एकलव्य के आदर्श को याद करना चाहिए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाया। द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य को नहीं स्वीकारा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को स्वीकार नहीं किया, लेकिन एकलव्य ने कहा कि मैंने तो आपको अपना गुरु बना लिया, अब मैं आपका शिष्य हूँ, जो भी सीखूंगा आपका आपसे ही सीखूंगा। हम सबको पता है कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से वह सीख लिया जो अर्जुन उनसे साक्षात नहीं सीख सका। ये उदाहरण बताता है कि यदि हम गुरु की शरण में आ गए तो कृपा मिलनी है। हाँ,
कुछ लोग अधीर हो जाते हैं, अपने हृदय में श्रद्धा प्रगाढ़ रखते नहीं और चाहते हैं कि सब कुछ हमें तुरंत हो जाए। शरण पाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। गुरुओं की अपनी सीमा होती है, ये सच है, पर एक बात ध्यान रखना, हमें मुखर प्रेरणा मिलती है तो मूक प्रेरणा भी मिलती है, प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है तो परोक्ष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर हमारा हृदय समर्पित है तो दूर बैठ करके भी हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो पास बैठ करके भी न पाया जाए। पूज्य गुरुदेव मास्टर प्रासुक जैन गया बिहार से पूछ रहे हैं, गुरुदेव पशुओं के लिए कहा जाता है वे चरते हैं, सामान्य मनुष्यों के लिए कहा जाता है वे भोजन करते हैं या खाना खाते हैं, संत जनों के लिए कहा जाता है वे आहार करते हैं। गुरुदेव इनमें परस्पर क्या अंतर है तथा देव और नारकी जीवों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, बात सही है, भोजन करने की एक क्रिया है, क्रिया एक है लेकिन परिणाम अलग अलग है, इसलिए हम इनके सबके लिए अलग अलग नाम देते हैं। मेरी राय में हर शब्द की अपनी एक तासीर होती है और उसी अनुरूप उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के लिए चरने की बात केवल इसलिए की जाती है क्योंकि वो चलते 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 भोजन करते हैं, इसलिए चर रहे हैं। और चरने में जो कुछ उनको मिलता है थोड़ा बहुत उठा उठा करके चलते हैं, ये चरना है। जो क्रिया चलते हुए हो उसे चरना बोलते हैं। हमारे यहाँ एक भिक्षाचरी शब्द है, भिक्षाचरी यानी भिक्षा का आचरण करना, भिक्षा के लिए चलना। इसी तरह पशुगण चरते हैं, इसलिए उनके साथ चरना ठीक है। पर हम मनुष्यों के साथ 3 शब्दों का प्रयोग होता है, खाना खाना, भोजन करना या जीमना और आहार करना। इन तीनों में बड़ा अंतर है। खाना खाया जाता है, भोजन किया जाता है और आहार लिया जाता है। तीनों में करने में, खाने में, करने में और लेने में जितना अंतर है उतना ही इन तीनों के भावों में अंतर है। खाना खाना, खाना खाना एक्चुअल में भारतीय शब्द नहीं है, ये अरबी फारसी शब्द है। खाना खाने में सात्विकता नहीं है। सामान्य जन खाना खाते हैं, जिनके भोजन की सात्विकता असत्विकता का विकल्प ना हो वो खाते हैं, लेकिन जो सात्विकता के साथ जीते हैं वो भोजन करते हैं। वो एक क्रिया है जो शरीर को चलाने के लिए है। लेकिन साधु लोग भोजन भी नहीं करते, भोजन इच्छा पूर्वक किया जाता है। आहार लेते हैं, जो सामने दे दिया वो सहज भाव से ले लिया, ये परम शुद्धि का प्रतीक। आगे, ये देव और नारकियों के लिए क्या शब्द होते हैं? देवों और नारकियों का हम लोगों की तरह भोजन नहीं होता। देव और नारकी आहार करते हैं, वे भी आहार लेते हैं, उनका आहार होता है। देवों में मानसिक आहार होता है, जब उन्हें क्षुधा की भावना होती है, भूख लगती है, उनके कंठ से अमृत झर जाता है। और नारकियों को भूख लगती है पर उनको भोज्य सामग्री मिलती ही नहीं। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचारी संतोष पांड्या इंदौर से पूछ रहे हैं, एक बार आचार्य श्री ने संयम स्वर्ण महोत्सव के प्रसंग में डोंगरगढ़ में हम श्रावकों को यह कहा था कि संयमी नहीं बन पा रहे हो तो मितव्ययी तो बनो, 4 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी से काम चला लो। परंतु गुरुदेव आज मितव्ययी व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखा जाता है, कंजूस समझा जाता है। पूज्य गुरुदेव मितव्ययिता का यथार्थ स्वरूप क्या है और आज के संसाधन बहुल युग में किस प्रकार इसे आचरित करें कि दुनिया की दृष्टि में हम हीन नहीं आदर से देखे जाएं? मितव्ययिता अनुकरणीय है, अपव्ययी बनना उचित नहीं। हमें मितव्ययी बनना चाहिए। और मितव्ययी का आदर्श क्या है इसे समझिए। मितव्ययी का आदर्श क्या है इसे समझिए। एक बार मुझे कुछ लोगों ने बताया एक गौशाला खुलनी थी और वे वहाँ के समाज के एक श्रेष्ठी के यहाँ गए, उनसे कुछ राशि लेने की अपेक्षा थी। तो जब वो गए तो उनने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि इनके लिए चाय बना। अब धर्मपत्नी जब चाय बना रही थी, चाय बनाने के क्रम में उनका
3-4 माचिस की सलाई जो है ना वेस्ट हो गई, गैस नहीं जला। तो सबके सामने पति ने कहा कि इतनी सलाई वेस्ट कर रही हो, ये ठीक है क्या? साथ वालों ने सोचा हम लोग गलत जगह आ गए। जो आदमी माचिस की सलाई के लिए अपनी पत्नी को डांट पिला दे, वो हमें क्या दान देगा? लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले। उनने माचिस की सलाई चाय वगैरह पिया, और चाय पिलाने के बाद उनने उनको 50,000 रुपये दिए। बोले ये लो, ये हमारी तरफ से गौशाला के लिए। सामने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी देखा तो 5 पैसे की दिया सलाई के लिए पत्नी को डांट दे दिए और 50,000 रुपये दे दिए, मामला क्या है? तो उन्होंने कहा देखो भाई, हम लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, काम के लिए हम हजारों लगा देते हैं, व्यर्थ में एक पाई नहीं लगाना चाहते हैं। ये हमारा आदर्श होना चाहिए। मितव्ययिता हमारा आदर्श है, अपव्ययिता नहीं। लोग कुछ भी हमें कहे, कंजूस कहला लेना ठीक है, लेकिन गलत रास्ते में पैसा लगाना ठीक नहीं। पूज्य गुरुदेव, अर्क काव्या अश्विनी अरिहंत अजमेरा बड़वानी से पूछ रहे हैं, महाराज जी, जिसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखा हो और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके बच्चों को कितने दिन का सूतक लगेगा? जिनने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया ना, उनको तो जिंदगी भर सूतक है, मरने के बाद क्या, वो तो अपवित्र काम किए। जिनके जीते जी माँ बाप को वृद्धाश्रम में ठिकाना पाना पड़े, उनने अपने माँ बाप को जीते जी मार दिया, ऐसा समझना चाहिए। ये इससे बड़ा पाप क्या, वो तो निकृष्ट हैं और सूतकग्रस्त लोग ही, उनके किसी धर्म कर्म का उन्हें अधिकार नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अंतिम जैन अंजड़ से पूछ रहे हैं, बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो मनुष्य क्यों कहता है मैं न होता तो क्या होता? देखिए, ये बात सही है, जो कुछ भी संसार में घटित होता है वो अपने अपने संयोगों के हिसाब से होता, हम उसमें केवल निमित्त हैं। लेकिन हमारे भीतर का अज्ञान हमें अहंकारी बना देता है और उसमें हमें कर्तापन ला देता है कि जो कुछ भी किया वो मैंने किया, मैं नहीं होता तो क्या होता। ऐसा मैं नहीं होता तो क्या होता कहने वाले बहुत निकल गए। हमारी दशा, ऐसे लोगों की दशा ठीक उस कुत्ते की तरह है जो एक बैलगाड़ी के नीचे चला जा रहा था। बैलगाड़ी जा रही थी, नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था। उसके साथी कुत्ते ने देखा, क्या बात है, आज कहाँ चल रहे? बोले तुझे पता नहीं, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। बोले अच्छा, इतनी बड़ी बैलगाड़ी तू चला रहा? बोले हाँ, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। अच्छा, बोले हाँ, देख मैं चल रहा हूँ, तब तक बैलगाड़ी चलेगी, मैं रुकूंगा तो गाड़ी रुक जाएगी। बोले अच्छा बता। वो रुका, गाड़ी संयोग से रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, बोला देखा ना, मेरे रुकने से गाड़ी रुक गई, अब मैं चलूँगा तो गाड़ी फिर चल पड़ेगी। और जैसे ही उसने चलना शुरू किया, संयोग तक गाड़ी भी चल गई। और वो ऐंठ करके अपने साथी कुत्ते से कहा, देख लिया ना मेरी ताकत, समझ गए। अब ऐसे लोगों को क्या कहें? बैलगाड़ी तो अपनी गति से चल रही है, अब कुत्ता नीचे चल करके अपने आप को उसका चालक मान ले तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा ज्ञान है। हमें कर्ता बुद्धि से अपने आप को बचाना चाहिए, और जब ये कर्ता बुद्धि समाप्त होगी तभी हम जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है श्री मुकेश कीर्ति जैन, आईपी एक्सटेंशन डेली यूनाइटेड ट्रस्टी। ये पूछ रहे हैं, खुद कोई तुलना कभी किसी व्यक्ति से न करे, क्योंकि ऐसा करना अपने आप को बेइज्जती के बराबर है। पर लोग प्रायः बच्चों के लिए जो पढ़ते लिखते आगे बढ़ने के लिए उनकी तुलना दूसरों से करते हैं और उन्हें एहसास कराते हैं कि आप कितने सही या गलत है। यह कहाँ तक उचित है? देखिए, कंपैरिजन और कंपटीशन की जो आज की प्रवृत्ति है ठीक नहीं है। हमें किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें हर व्यक्ति का सही मूल्यांकन करके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पर मनुष्य की प्रवृत्ति हो चली है, वो एक दूसरे से एक दूसरे की तुलना करते हैं। औरों की बात तो जाने दीजिए, अब लोग साधुओं की भी तुलना करना शुरू कर दी है। ये एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। हम जिस व्यक्ति के भीतर जो योग्यता है उस योग्यता को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसकी किसी के साथ कभी तुलना न करें।
पूज्य और मैं स्थानीय जहाँ उपस्थित श्रद्धालु हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं स्थानीय श्री गोविंद यादव जो अंदरग्राम के हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। बताना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव का आज आहारचर्या और उनका विश्राम उन्हीं के निवास स्थान पर संपन्न हुआ और बड़े भक्ति भाव से उन्होंने अपना पूरा मकान खाली कर करके दे दिया। बंधु जोरदार करतल ध्वनि से आएंगे सूर्य परिवार यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। एक अनुकरणीय उदाहरण इन्होंने पेश किया है। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती किरण लश्करे सनावत। जो आपने विश्राम किया है ये मेरा कोई है नहीं और मैं कह भी नहीं सकता है। ये आप ईश्वर की कृपा है और आपकी इच्छा थी तो पधारे, नहीं तो मेरी क्या औकात भी नहीं है। बहुत सुंदर। और मेरी कोई हैसियत भी नहीं है और मैंने ऐसा कुछ कर्म भी नहीं किया है। और ये तो ईश्वर की कृपा है जो आज तुमने मेरे सन 83 में 13/5/83 को मैं गायब हो गया था, जमीन में दफना गया था, मिट्टी खदान में लापता हुआ और योग से संयोग से ऑक्सीजन ईश्वर ने दे दिया जो आज का दिन देखने के लिए था। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मेरे को ये लड़का पूछ रहा है। हाँ बोलो। हाँ ये गोविंद बड़ा लड़का है, ये पूछ रहा है कि मेरे 2 लड़के हैं भूपेंद्र और जितेंद्र। ये एक 12वीं पढ़ रहा है बड़ा भूपेंद्र और जितेंद्र 10वीं पढ़ रहा है, 10वीं पास हो गया। इनको पढ़ाने के लिए ये मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है। आज हमारे यहाँ पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूकता बढ़ी है। माँ बाप खुद ना पढ़ पाए पर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना तो चाहिए ही। वस्तुतः अक्षर और अंक के ज्ञान के बिना हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपने अपने बच्चों को पढ़ाने का ठाना है और आपके बच्चों में अच्छी प्रतिभा है, पढ़ने की लगन भी है, पढ़ाना ही चाहिए। लेकिन ऐसी पढ़ाई कराओ जिसमें उनकी शिक्षा के साथ संस्कार भी शामिल रहे। गाँव में रहने वाले बच्चों में मैंने देखा है बहुत प्रतिभा है और उनने अपनी प्रतिभा का पूरी तरह से विकास भी किया है, उसका उपयोग भी किया है। आप अपने बच्चों को अगर बाहर भी पढ़ाना चाहते हैं तो कुछ संकल्पों के साथ उनको संस्कारों की मर्यादा में बांध कर बाहर भेजें ताकि वो पढ़ाई करके अपने जीवन को अच्छा बना सके। श्रीमती किरण लश्करे सोनावत और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जैन सोनावत। मैं किरण लश्करे, मेरे परिवार सहित एक बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, रोग के डर से इंसान खाना बंद कर देता है लेकिन मौत के डर से पाप करना क्यों नहीं बंद करता है? रोग का लक्षण दिखता है इसलिए मनुष्य रोग से बच जाता है और रोग की पीड़ा तुरंत दिखती है इसलिए आदमी रोग से बचने की कोशिश करता है। लेकिन पाप का लक्षण दिखता नहीं और पाप की पीड़ा की साक्षात अनुभूति होती नहीं और मौत को मनुष्य आखिरी तक मारने की कोशिश करता है, टालने की कोशिश करता है। उसका जोर चले तो वो मरे ही नहीं। मालूम है कि मैं मरूंगा लेकिन यही सोचता है कि अभी नहीं, अभी तो औरों का नंबर है। ये बड़ा विचित्र आश्चर्य है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने यही कहा था, अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम। संसार में प्रतिदिन अनेक प्राणी मौत के मुंह में समाते हैं लेकिन उसके बाद भी बाकी जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में और क्या हो सकता है? तो ये मनुष्य के जीवन की विडंबना है जो जीवन के एक बहुत बड़े सत्य को नहीं स्वीकारता। अगर सच्चे अर्थों में मृत्यु की अनिवार्यता को समझ ले तो उसका जीवन बदल जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति से अगर कोई कह दे, जैसे अभी कहा जाए कोई दिव्य ज्ञानी आपके सामने आए और उससे कहा जाए भैया क्या कर रहे हो, घंटे भर में तुम्हारी आयु खत्म होने वाली है, तो क्या करोगे बोलो? कोई प्रामाणिक व्यक्ति, एकदम ऑथेंटिक व्यक्ति जिसकी कोई वाणी गलत नहीं होती, वो व्यक्ति अगर आकर के किसी व्यक्ति से कह दे, पापी से पापी व्यक्ति से भी कह दे कि भैया आप तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, घंटा भर का समय, तो क्या करते हो? दुनियादारी करोगे कि भगवान का नाम लोगे? हाँ, भगवान का नाम लोगे ना। हर आदमी के साथ यही होता है। डॉक्टर भी जब जवाब देता है पेशेंट को तो कहता है भैया आप तो ऊपर वाले को याद करो, यही कहता है।
मतलब यह है कि जब मौत हमें निकट से दिखने लगती है तो मनुष्य अपने आप अपनी प्रवृत्ति को सुधार लेता है। अब हम लोग मौतों की बातें जरूर करते हैं, मौत की बात जरूर करते हैं, पर मौत को टालते हैं, मौत को स्वीकारते नहीं। जीवन की इस अनिवार्य घटना को हम स्वीकारें कि हम 4 दिन के मेहमान हैं, कब मेरी ज़िंदगी की सांस आखिरी सांस हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जीते जी मैं अच्छा करूं, उसके अंदर एक प्रेरणा मिलेगी और तभी वो पापों से बच सकेगा। श्रीमती पुष्पा जैन सोनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती दीप्ति जैन सोनावत। गुरुवर के चरणों में मेरा बार बार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है, ये दुनिया उसी को मारती है जिसको हालातों ने मारा हो, ऐसा क्यों? तथा ऐसे में वो व्यक्ति क्या करे? दुनिया उसी को मारती है जिसे हालातों ने मारा, ऐसा क्यों और ऐसे के लिए व्यक्ति क्या करे? देखिए, दुनिया तो निमित्त है, सच्चे अर्थों में तो हालात ही मारते हैं, लेकिन हालात भी उसी को मारते हैं जो अपने मन को कमज़ोर करता है। जो अपने मन को मजबूत रखता है उसका हालात कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को हिम्मत से जोड़ करके चलना चाहिए। मैं देख रहा एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। ये कितना बड़ा वाक्य है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। एक बहुत बड़ा बोध वाक्य है, बड़ी प्रेरणा इसमें है। मनुष्य के ऊपर चाहे जितने हालात क्यों ना हो, चाहे जैसे हालात क्यों ना हो, लोग अगर उसे मारने की भी कोशिश करते हैं और उसके भीतर जज्बा है तो अपने हालात में परिवर्तन करके वो फिर से खड़ा हो सकता है। श्रीमती दीप्ति जैन सोनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन, NHDC सिद्धवरकोट। गुरुवार के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, अभिप्राय, परिणति और परिणाम में क्या अंतर है? अभिप्राय, परिणति और परिणाम सामान्य अर्थ में एक ही शब्द है, लेकिन तीनों के गहराई में हम जाएं तो बड़ा अंतर है। अभिप्राय यानी हमारे अंदर का मनोभाव, परिणाम हमारे अंदर के परिणमन को बोलते हैं। वो मन का भी है, वचन का भी है, शरीर का भी है, जो हमारे अंदर के भाव है उसको परिणाम कह सकते हैं। और परिणति और परिणाम प्राय एक ही है, परिणाम क्रिया है, परिणति उसका फल। श्री आशीष जैन, NHDC सिद्धवरकोट, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गुलझारी लाल जी जैन, भोपाल निवासी, सिद्धवरकोट प्रवासी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि तेज उजालों में तो इंसान का साया भी उसके कद से लंबा दिखता है, किंतु हमें कद की नहीं किरदार की करनी चाहिए। गुरुदेव, प्रायः यह देखने में आता है कि हम किरदार परखे बगैर सामने वाले के कद की ही कद्र करते रह जाते हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दें, हम ऐसा क्या करें कि कद के पीछे छुपे किरदार को पहचान सकें। और प्रैक्टिकली कई बार यह मजबूरी भी होती है कि किरदार जानते हुए भी सामने वाले के कद को हम नकार नहीं पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे डील करें? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि व्यक्ति कद्र हम कद की करे या किरदार की। आपने एक वाक्य बोला, उसे थोड़ा संशोधित कर ले, तेज उजाले में छाया छोटी होती बड़ी नहीं होती। समझ गए? जैसे जैसे सूरज चढ़ता है हमारी छाया घटते जाती है, सूरज ढलान को होता हमारी छाया बढ़ती है। आपने बोला जब लंबी छाया हो, वाक्य को संशोधित करें, सांझ ढलने पर छाया लंबी होती है लेकिन वजूद छोटा होता है। मध्याह्न में छाया छोटी होती है लेकिन ताप बड़ा होता है। यथार्थ हमें किरदार को ही महत्व देना चाहिए, कद को नहीं। लेकिन कद और किरदार दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। खुद के संदर्भ में हमें यह देखना चाहिए कि मेरा जैसा कद है किरदार भी वैसा ही हो। अगर मैं अपने कद को अपने किरदार में देखने की कोशिश करूंगा तो तय मान करके चलना, हमारा किरदार भी सुधरेगा और कद भी ऊंचा होगा।
लेकिन जब कभी वह औरों की तरफ देखे तो उसके कद को नहीं, उसके किरदार को देखने की कोशिश करे। एक छोटा बच्चा भी हमारे लिए उपयोगी कोई बात कह रहा है तो उसे स्वीकार लें, क्योंकि वो हमारी दृष्टि किरदार पर है, कद पर नहीं। छोटे से छोटे व्यक्ति से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम केवल कद को देखेंगे तो पद और ओहदे की तरफ ध्यान जाएगा, और किरदार को देखेंगे तो हमारा छोटे से व्यक्ति पर भी काम आएगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो एक बड़े विभाग में डायरेक्टर है। वो अपने ड्राइवर को भी ड्राइवर जी कहते हैं, और उनने एक नियम बना रखा है, कहीं आना जाना कहीं भी कुछ करना हो तो गाड़ी से उतरने के बाद ड्राइवर को धन्यवाद देते, भैया तुम्हारे लिए धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ये सकुशल यात्रा हुई। ये बात सही है कि एक डायरेक्टर के आगे ड्राइवर बहुत अदना सा व्यक्ति है, कद उसका बहुत छोटा है, लेकिन किरदार बहुत बड़ा है। तो बस एक सूत्र बना करके चलिए कि हम खुद के संदर्भ में जब भी देखें तो अपने कद के अनुरूप किरदार को निभाएं, जिससे किरदार अच्छा हो, कद भी ऊंचा हो। और औरों की तरफ जब भी हमारी दृष्टि हो तो हम उसके किरदार को देखें, कद को न देखें। आपने एक और बात कही कि कई बार हमारी ऐसी मजबूरी होती है, कद बड़ा हो, किरदार छोटा हो, तो उसके साथ हम क्या करें। तो उस समय हमें अपने किरदार को निभाना चाहिए, और हमारा किरदार यही है कि सामने वाले के कद को देखते हुए अपना फर्ज निभाओ। अगर वो हमने कर लिया, हमारा जीवन सफल। श्री गुलजारी लाल जी जैन। परम पूज गुरुवार कोठी साहब नमोस्तु। मैं गुलजारी लाल जैन सिद्धवरकूट से। महाराज जी, एक व्यक्ति धर्मात्मा एवं संपन्न होकर अहिंसक भी है, किंतु वो अपने साधर्मी जनों की या अन्य निर्धन व्यक्ति की, परिवार के निर्धन व्यक्ति की कोई सहायता के भाव नहीं रखता है। तो महाराज जी, ऐसे व्यक्ति के संपन्न और धार्मिक होने की क्या सार्थकता है, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपने नातेदारों को एकत्रित करो। बहुत ध्यान से सुनना। अपने नातेदारों को एकत्रित करो और उनके साथ मिल बैठकर अपनी संपत्ति का उपभोग करो। यही ऐश्वर्य का सच्चा लाभ और उपभोग है। अगर तुम संपन्न हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो कमज़ोर है उसे सक्षम बनाओ। जो मनुष्य खुद सक्षम होकर किसी अक्षम की सहायता के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता, उसकी सक्षमता पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, पर धार्मिक होने के साथ साथ संवेदनशील भी होना चाहिए, ताकि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और एक दूसरे के प्रति सहयोग की जो भावना है उसे पूरा किया जा सके। नमस्ते महाराज। श्रीमती शर्ला जैन समावत, मैं बताना चाहता हूं कि आप आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रबोध सागर जी महाराज के पूर्व जीवन की माता श्री हैं। श्रीमती शर्ला जैन समावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती गरिमा जैन इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, त्योहार नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु। मैंने जिस पुत्र को संस्कृत किया वह तो दीक्षित होकर वैराग्य पद पर बढ़ गया। मेरे भाव वैराग्य पद पर बढ़ने को क्यों नहीं बनते, इसके लिए मैं क्या करूं? रोज अपने जो वैरागी बन गए उनको देखो, उनको याद करो, समझ गए, तो अपने आप बनने लगेंगे। नमोस्तु। वो माँ बहुत धन्य है जिनकी कोख से जन्मी संतान साधुत्व को अंगीकार करती है। निश्चयतः आपने ऐसे पुत्र रत्न को जन्मा जो पूरे संसार का उद्धार कर रहा है अपने आत्मा उद्धार के साथ। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना, आदर्श तो वैराग्य ही है। हमें वैराग्य के मार्ग को अंगीकार करना। आगे बढ़ नहीं पाओ, वो महाव्रती बन गए, तुम महाव्रती नहीं बन पाओ, कम से कम अनुव्रती बनो। शायद बन गई हो तो और अच्छी बात है, नहीं बनी हो तो व्यवस्था बनाओ, और अंत संलेखनापूर्वक हो, ऐसी भावना भाव। नमोस्तु महाराज। श्रीमती गरिमा जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री निकेश पवन जैन सोनावत। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में मेरा एवं मेरे समस्त मोदी परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है,
गुरुदेव मैं चाहती तो बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, पर साहस की कमी के कारण मैं कर नहीं पाती हूँ। झिझक सवार हो जाता है, परिणाम तक अच्छा होने की जगह बुरा हो जाता है। दूसरों को अच्छा करता देखती हूँ तो खुद पर तरस आता है। ऐसे में मैं क्या करूँ? बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो पर झिझक के वश कर नहीं पाते हैं, और उस संकोच में जो कुछ करती हूँ परिणाम उल्टा हो जाता है, और दूसरे को अच्छा करना देख करके अपने आप को रोक नहीं पाती, तो मैं क्या कर तरस खाती हूँ। देखिए कई लोगों के साथ ऐसा होता है। सबसे पहली बात तो अच्छा करने की भावना बहुत अच्छी है, और यदि अच्छा करना चाहने के साथ साथ हम अच्छा कर ना पाएँ तो मन में किसी प्रकार की दुविधा लाने की जगह अच्छा करने की भावना को और प्रबल बनाना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। हम जो भी अच्छा करना चाहते हैं करें, और न कर पाए तो जो अच्छा कर रहा है उसकी अनुमोदना करें, मन में हीन भावना न लाएं। आपने कहा दूसरा को अच्छा करता देखकर तरस खाते हैं, ये तरस खाने की प्रवृत्ति बदलो और ये सोचो कि मैंने कभी किसी अच्छा करने वालों की अनुमोदना नहीं की, आज उसका परिणाम है कि वो अंतराय मुझे रोकता है और अच्छा करना चाहने के बाद भी कर नहीं पाती। तो अब मैं अपनी धारा बदलूंगी और जो भी अच्छा करने की स्थिति में आएगा, जो भी अच्छा करेगा, हम उसकी अनुमोदना करेंगे। तरस खाने की जगह उसको साधुवाद दो कि आपने बहुत अच्छा किया है। अगर किसी ने घर परिवार में भी अच्छा किया है, उसको देखकर मन में ये बात आती कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही, हीन भावना आएगी। और यदि उसकी जगह आप उसके अच्छा करने पर खुले मन से उसकी सराहना करोगे, उसे साधुवाद दोगे, तो प्रेम भाव बढ़ेगा। हम ऐसा प्रयास करें। श्री निकेश पवन जैन सनावत। बोलो। हाँ, नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा ऐसा प्रश्न है कि किस कर्म की वजह से अल्पायु और अकाल मरण होता है? देखिए, अकाल मरण के कोई स्पष्ट कारण तो आगम में नहीं बताए, लेकिन सामान्य रूप से जो व्यक्ति हिंसा आदि के कर्मों में लिप्त होता है, दूसरों के प्राणों का विघात करता है, गर्भपात करता और कराता है, निर्दयतापूर्ण आचरण रखता है, वो व्यक्ति अकाल मरण का पात्र बनता है। ऐसा कुछ संकेत शास्त्रों में है। श्री निकेश पवन जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जीवन प्रकाश रवि प्रकाश मड़वैया, भोपाल गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में तीबाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं लेकिन समय सुधारने वाले कहाँ मिलेंगे, एवं समय की परिभाषा क्या है, समय के साथ कैसे चल सकते हैं? घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, समय सुधारने वाले क्या कहाँ मिलेंगे? एवं समय की परिभाषा क्या है और समय के साथ समय की परिभाषा क्या है और समय सुधारने वाले कहाँ मिलेंगे? और समय के साथ कैसे चला जा सकता है? समय के साथ कैसे चलेंगे? एक नहीं, 4 सवाल। देखिए, घड़ी सुधारना जल को सुधारना है। वस्तुतः जल को सुधारना बहुत सरल है, चेतन को सुधारना बहुत कठिन है। तो ये बात सही है कि घड़ी सुधारने वाले मिल जाएंगे। समय को कैसे सुधारें? तो उसका एक ही उपाय है, सुधरी हुई घड़ी का सही उपयोग करना सीख लो, तुम्हारा समय सुधर जाएगा। जब तक तुम्हारे हाथ में सुधरी हुई घड़ी है, मन में एक संकल्प लो कि मैं इस घड़ी का सही उपयोग करूंगा। यानी अपने क्षण क्षण का सही उपयोग करने वाले अपने समय को सुधार लेते हैं। समय को सुधारने के लिए कोई दूसरा निमित्त हमारे लिए नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। समझ गए? तो अपने मन का संकल्प, मैं अपने समय को व्यर्थ न करूं, समय के अनुरूप चलूं, आगे बढ़ूं, तो हम समय को सुधार सकते हैं। समझ गए? दूसरा, आपने पूछा समय की क्या परिभाषा है। समय बहुत व्यापक है। समय को टाइम के रूप में भी लेते हैं, समय को आत्मा के रूप में भी लेते हैं, समय को वक्त के और हालात के रूप में भी लेते हैं। जहाँ जिस संदर्भ में देखा जाए वैसा किया जा सकता है। आपने आखिरी में पूछा है अपने समय को का साथ कैसे चला जा सकता है, समय के साथ कैसे चला जा सकता है। देखिए, समय के साथ चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समय को अपने साथ बनाना सबसे बड़ी बात है। समय के साथ तो कोई भी व्यक्ति चल लेता है, समय की धारा में बह जाना भी समय के साथ चलना है, लेकिन मैं इसे बहुत बड़ी बात नहीं मानता। समय कैसा भी हो, समय को अपने अनुकूल बनाने की कला अगर मनुष्य के अंदर आ जाए तो उसका हाल कभी बुरा नहीं हो सकता, और वो तभी होगा
जब उसका ध्येय उसके सामने हो, लक्ष्य उसके सामने हो और उसके प्रति समर्पण उसके सामने। नमस्ते गुरुदेव। श्री जीवन प्रकाश जी, रवि प्रकाश जी मड़वैया, भोपाल गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश पूनम लक्ष्य जैन, जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्टी। मैं जीवन प्रकाश मड़वैया भोपाल से गुरुदेव को नमस्ते करता हूँ और मैं अपनी शंका रख रहा हूँ, मन वचन काय में सामंजस्य ना हो तो उसके लौकिक और पारलौकिक परिणाम क्या होते हैं? फिर से बोलिए। मन वचन काय में सामंजस्य ना हो तो उसके लौकिक और पारलौकिक परिणाम क्या होते हैं? मैं एक सवाल करता हूँ, गाड़ी चला रहे हो और दिल दिमाग ठीक ना हो तो क्या होता है? क्या होता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। तो जिसके मन वचन काय में सामंजस्य नहीं हो उसके भी एक्सीडेंट होंगे। यहाँ एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट होगा तो नरकों में जाओगे, और क्या होगा? दुर्गति के पात्र बनो। श्री राजेश पूनम जैन, रवि, हाँ रवि पीछे। गुरुवर, भोपाल जैन समाज की ओर से, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, एक सवाल है कि श्रेष्ठ धर्म श्रावक के लिए क्या है? धर्म गृहस्थ के लिए जो है क्या हो सकता है जो धर्म की प्रभावना धर्म प्रभावना बढ़ाए या धर्म को एक सादगी रूप से निभाए? देखिए, आपने पूछा श्रेष्ठ धर्म क्या है, तो सबसे अच्छा धर्म तो अपने आचरण को पवित्र बनाना है। ये अंतरंग धर्म है, और जो व्यक्ति आचरण को पवित्र बनाता है उसका प्रभाव अपने आप लोगों में पड़ जाता है। इसके साथ साथ आनुषांगिक रूप से अपने समय, शक्ति, संसाधन और प्रतिभा से धर्म के विस्तार करने का प्रयास उसे करना चाहिए, तब वो काम कर पाएगा। मतलब एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये मड़वैया जी का परिवार है, इनके साथ आप देख रहे हैं बीच में बैठा हुआ है जयप्रकाश। ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, मैं आप सबको इससे परिचय कराना चाहूँगा। खड़े हो जाओ जयप्रकाश, एक बार खड़े कर लो इसको। ये एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है जिसे कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सन 1995 में जब हमारा भोपाल चातुर्मास था, उस समय इसकी 19 वर्ष की उम्र थी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है और उस बीमारी से 25 साल से ज़्यादा कोई जिंदा नहीं रहता। 25 साल से अधिक की उम्र नहीं होती उस बीमारी से ग्रसित। इनके पिताजी जीवन प्रकाश जी मड़वैया ने मुझसे कहा, मैंने इसे आचार्य महाराज के आशीर्वाद के लिए भेजा। 1995 में गुरुदेव के चरणों में कुंडलपुर में जाकर इनने आशीर्वाद लिया, और उस समय गुरुदेव ने इसे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद एक ही वाक्य कहा, तुम रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। इस लड़के ने उफ किए बिना 19 साल की उम्र में रात्रि पानी भी त्याग दिया। 1995 का वो दिन है, आज 2019 है, 24 साल हो गए। ये जहाँ के तहाँ हैं, इनकी बीमारी आगे नहीं बढ़ी। और मड़वैया जी ने मुझे बताया कि अमेरिका में मैंने इनकी जांच की रिपोर्ट अब भेजी तो डॉक्टर आश्चर्य कर रहे हैं, सारी रिपोर्टें निगेटिव हो गई। जो विषाणु थे, क्या थे उसके, एक बार डॉक्टर साहब मड़वैया जी आप बताइए इसके विषय में रिपोर्ट क्या है। ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं अपनी बात पूरी कर। अच्छा आप पहले बोलो। हाँ महाराज जी, आचार्य श्री ने 2 नियम दिए थे, एक तो रात्रि भोजन का त्याग, दूसरे नमोकार मंत्र की जाप। हाँ, जब भी आचार्य श्री के पास ये दर्शन करने जाते हैं तो आचार्य श्री पूछते हैं हमने जो नियम दिए थे उनका पालन हो रहा है या नहीं, और आचार्य यही इसका इलाज है, इसी से मतलब तुम्हारा जीवन मिल सकता है। बहुत सुंदर। अब हमने मन को संतोष नहीं हुआ तो 5 साल पहले हमने PTC 124 एक कंपनी है अमेरिका की, जो उसने कहा कि उटाह यूनिवर्सिटी में आप इसके ब्लड के सैंपल भेजिए, हम इसको जेनोटाइपिंग करेंगे, यानी DNA टेस्ट करेंगे। उन्होंने DNA टेस्ट किया। DNA टेस्ट करने के बाद जब उनकी रिपोर्ट आई तो उसमें उन्होंने बताया कि जो 76 एक्सॉन्स होते हैं वो सभी पूर्ण तरह से सही हैं। बहुत सुंदर। मतलब ये जब डिटेक्ट हुआ था 95 में, तब इसकी CP के टेस्ट में 10,000 काउंट आते थे, जबकि नॉर्मल काउंट 300 रहते हैं।
मगर अभी हम कराते हैं तो वो 300 ही आते हैं। बहुत सुंदर। 300 काउंट ही आते हैं। ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि मतलब मेडिकल साइंस इसको कभी मतलब इसका इलाज नहीं कर सकती, जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमको ये। मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहूँगा, ये पूरी की पूरी बात आप सबके बीच रखवाने के पीछे का प्रयोजन यही था। अगर गुरुओं की शरण में तुम कृपा पाने की भावना से कभी जाते हो तो उनका आशीर्वाद तभी फलता है जब तब तुम उनकी बात को पूरी तरह स्वीकार करते हो। अगर दिमाग लगाओगे तो कोई आशीर्वाद नहीं फलेगा। इसलिए गुरु शरण में जाओ तो दर्शनार्थी बनकर नहीं, शरणार्थी बनकर के जाओ और अपने जीवन का उद्धार करो। जयप्रकाश उसका जीता जागता उदाहरण है। ये गुरुओं की कृपा है, उसका त्याग, उसका समर्पण, ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। सम्यक शिखर की वंदना तक कराया और इसके भाग्य से इसका एक मित्र है जो छाया की तरह इसके साथ रहता है। अभी भी नीचे का हिस्सा उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है तो पकड़ करके ही ले जाता है, लेकिन पूरा काम कराता है। ये इसके मनोबल का परिणाम है। अगर मनोबल टूट जाए तो शायद बिस्तर पकड़ ले। तो अपने अंदर के जज्बे को सबको बनाकर रखना चाहिए। ठीक। राजेश पूनम जैन जमशेदपुर, ठीक है। हाँ, इनके बारे में बताना चाहता हूं कि इस पूरे विहार क्रम में ये दंपत्ति लगातार अतिथि संविभाग व्रत का बहुत ही उत्साह के साथ पालन कर रही हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। श्री राजेश पूनम लक्ष्य जैन जमशेदपुर यूनाइटेड ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम फूंक मारकर दिए को तो बुझा सकते हैं परंतु अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो स्वतः ही बुझ जाता है। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि किस प्रकार हम जलने की बजाय अगरबत्ती की तरह महक दुनिया को सुगंधित करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें एक अलग प्रकार की उत्प्रेक्षा भी है। दिए को फूंक मार करके बुझाया जा सकता है, अगरबत्ती को नहीं। और आपने बात की जो जलता है उसे बहुत जल्दी मिटाया जा सकता है, जो महकता है उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसकी गहराई में थोड़ा जानने का प्रयास करें। दिया जलता है, प्रकाश फैलाता है, लेकिन दिया जलता है तो औरों के सहारे जलता है। दिए में तेल होता है, वो तेल ही दिया को जलाता है। तेल ना हो, तेल से भीगी बाती ना हो तो जल नहीं सकता। इसे हम ऐसे ले कि जो दूसरों के सहारे बढ़ता है वो जल्दी मर जाता है। अगरबत्ती खुद जलती है, अपनी महक फैलाती है, इसलिए उसे कोई बुझा नहीं सकता, वो अमर होता है। इसलिए अपना अगर वास्तविक विकास चाहते हो तो अगरबत्ती बनो, दूसरों के सहारे अपने आप को आगे मत बढ़ाओ। अगरबत्ती का रग रग जलता है और उससे महक मिलती है, क्योंकि वो खुद के प्रयासों से प्राप्त उपलब्धि है। जीवन में उपलब्धियां पाना चाहते हो तो दिए जैसी नहीं, अगरबत्ती जैसी पाओ। स्व अर्जित पुरुषार्थ के माध्यम से परिणाम पाओ। पूनम जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे लक्ष्य जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन जी मंजू जी दोषी बांकानेर, अध्यक्ष 52 गजा तीर्थ क्षेत्र। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, आचार्य श्री का एक हाइक्यू है, ध्वजा वायु से लहराता पै वायु आगे न आती। इसका क्या अर्थ? ध्वजा वायु से लहराता पै वायु आगे नहीं आती। देखिए, आपने ध्वजा को लहराते हुए देखा है तो हवा उस ध्वज को लहराती है, यानी हवा के माध्यम से ध्वज लहराती है, पर वायु आगे नहीं आती। यानी उस वायु से ध्वजा लहराती है लेकिन वायु उसको क्रॉस करके नहीं जाती। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन एक ध्वज की तरह है। जैसे कर्म रूपी वायु लहराता है, लहरा सकता है, लेकिन कर्म हमको पराभूत नहीं कर सकता। यदि हमारी चेतना जागृत है तो एक दिन हम कर्म को परास्त कर सकते हैं। गुरुदेव। मास्टर लक्ष्य जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें किसी से भी कोई शिकायत करनी होती है
किसी की भी कोई किसी को भी शिकायत करनी होती है या उसकी कुछ कमी निकालनी होती है या फिर उसको कुछ मना करना होता है, तो हमें उसको डायरेक्टली बोल देना चाहिए कि इनडायरेक्टली बोलना चाहिए? क्योंकि अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो उसको बुरा भी लग सकता है। कड़वी दवाई को है ना शुगर कोटेड बना के देना चाहिए। सीधे सीधे दे दे तो मुँह कड़वा हो जाएगा। तो इलाज करना है। हमारे यहाँ पुरानी परंपरा थी कि कड़वी दवाई दे तो बतासे में मिला के दे। आजकल बतासा नहीं आता तो शुगर कोटेड गोलियाँ होती हैं, तो थोड़ा शुगर कोटेड दो, खरी खरी मत कहो। समझ लो। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी उस बात तैयार रहेंगे। श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, मुख्य प्रबंधक 52 क्षेत्र। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कठिन परिस्थितियाँ वॉशिंग मशीन के समान होती है, जो हमें घुमाती भी है, ठोकर भी मारती है और निचोड़ भी देती है। पर जैसे ही हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से साफ, सफ़ेद और निखरा हुआ हो जाता है। महाराज श्री, इस वॉशिंग मशीन में हम कौन सा डिटर्जेंट जोड़ें कि हमारा व्यक्तित्व चमके भी और महके भी? वॉशिंग मशीन में कौन सा डिटर्जेंट डाले जिससे हमारा व्यक्तित्व चमके भी और निखरे भी? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वॉशिंग मशीन में कौन से कपड़े को डाला जाता है, साफ को या गंदे को? बोलो। गंदे को। गंदे को ना। तो सबसे पहले इस बात का एहसास करो कि ये कपड़ा साफ है या गंदा। अगर हमें कपड़ा साफ दिख रहा है तो फिर कुछ कहने की बात नहीं, और गंदा है तो जितना गंदा कपड़ा है उतने हाई पावर का डिटर्जेंट चाहिए। सामान दाग धब्बे को तो कोई भी डिटर्जेंट साफ कर देता है, पर कभी कोई ज़्यादा रंग लग जाए तो केरोसिन और पेट्रोल भी डालना पड़ता है, तब वो साफ होता है ना। तो जैसे दाग और धब्बे हैं उसी प्रकार के हम डिटर्जेंट का प्रयोग करें ताकि हम अच्छी चमक और अच्छा निखार ला सके। और उसके लिए कुछ नहीं है, एक बहुत सरल सा उपाय है, वो है सद्ज्ञान का डिटर्जेंट। यदि मनुष्य तपस्या की वॉशिंग मशीन में ज्ञान का डिटर्जेंट डालता है तो हमारी चेतना पूरी तरह से निखर करके चमक उठती है। श्री इंद्रजीत जी मंडलोई 52 क्षेत्र मुख्य प्रबंधक तैयार रहेंगे। श्री पवन जी मंजू जी दोषी बाकानेर, अध्यक्ष 52 क्षेत्र। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं समय और वक्त दोनों किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जब समझ होती है तो वक्त चला जाता है और वक्त होता है तो समझ चली जाती है। ऐसा इसके लिए क्या करे? समझ होती तो वक्त चला जाता और वक्त होता है तो समझ नहीं होती, क्या करे? बस यही कहता हूँ, वक्त रहते हम कुछ समझ ले तो बात ठीक हो जाए, या वक्त के महत्व को समझ ले तो हमें फिर वक्त के खोने का कोई एहसास नहीं करना पड़ेगा। नमस्ते गुरुदेव। श्री पवन जी अमनजू जी दोषी बाकानेर, अध्यक्ष 52 क्षेत्र। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमूल जैन सुदर्शन जैन हुपरी महाराष्ट्र। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, त्रिकाल नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य जिनवाणी के 2 अंग दिए हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। इसमें क्रियात्मक क्या है, कौन सा कार्यकारी है, ये वर्तमान काल में कौन से होते हैं, ये कौन किसका नॉलेज किसका नॉलेज वर्तमान काल में रहता है, और इसी में 10 भिन्न पूर्वी और अभिन्न पूर्वी किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल देवें। देखिए, दोनों की परिभाषाएं समझे। जैन धर्म में हमारे तीर्थंकरों की जो वाणी है वो परंपरागत रूप से चली आई है। इसे कहा गया श्रुत, जो सुन करके चला आया। हमारे तीर्थंकरों ने जो बोला, उनके प्रधान शिष्य गणधरों ने उसे सुना और सुन करके उसे 12 भागों में विभाजित करके द्वादशांग के रूप में ग्रंथित किया। इसे ही द्वादशांग कहते हैं और इसी का नाम है अंग प्रविष्ट है। प्रविष्ट से क्या मतलब महाराज? प्रविष्ट है जो अंग में प्रविष्ट है, यानी जो अंग से अंतर्भूत है, जो 12 भागों के मूल पाठ है। लेकिन अंग बाह्य बाद में चूंकि परिपाटी क्रम से हमारी स्मृतियाँ छीन होने लगी, मुनियों का ज्ञान कम होने लगा, शिष्य प्रशिष्य के क्रम से वो आगे बढ़ा और हमारी समझ शक्ति कम हो गई।
तो बाद में कुछ विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों ने इस अंग प्रविष्टि के आधार पर हम जैसे मंदबुद्धि शिष्यों के अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए कुछ विशेष ग्रंथ लिखा, उसे बोलते अंगवाह्य। वर्तमान में दिगंबर परंपरा के अनुसार जितने भी ग्रंथ सुलभ हैं वे सब अंगवाह्य हैं। मूल जो ग्रंथ हैं वो लुप्त हो गए हैं और ये हमारे लिए बड़े सरल हैं, है उसी के आधार पर, लेकिन थोड़ा डाइल्यूट किया हुआ है। जो सीधे सीधे हम नहीं पचा सकते उन बातों को भी वहाँ बताया गया है, तो अंगवाह्य है। सामायिक आदि जो आई है, सामायिक आदि क्रिया अंगवाह्य में सामायिक चतुर्विंशति आदि उसके पूरे भेद बताए हैं, वो अलग भेद प्रभेद हैं। सब अंगवाह्य में अगर आज संक्षेप में कहें तो वर्तमान में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वे सब अंगवाह्य ही हैं। आपने भिन्न दस पूर्वी और अभिन्न दस पूर्वी, भिन्न दस पूर्वी उन्हें कहते हैं जो द्वादशांग के ज्ञान में 10वें पूर्व के पहले ही भटक जाते हैं, जिनका 10वां पूर्व पूर्ण न हो उसे बोलते हैं भिन्न दस पूर्वी, और जो 10वां विद्यानुवाद पूर्व है उसे पूरी तरह जान लेते हैं, उन्हें अभिन्न दस पूर्वी। भटकने का कारण क्या रहता है? व्यामोह विद्या का, 700 महाविद्या, 500 लोग विद्या। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। श्री नमस्ते महाराज। अमूल जैन, सुदर्शन जैन, हुपरी महाराष्ट्र तैयार रहेंगे। श्रीमती रागिनी जैन सनावत, बहन श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, संघर्ष वर्धमान सागर जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 महाराज जी। 6 द्रव्य है लोकाकाश में, संपूर्ण लोक में 6 द्रव्य है। आकाश द्रव्य बाकी के 5 द्रव्यों का अवगाहना देता है लोकाकाश के में, और लोकाकाश के बाहर आकाश द्रव्य बाकी 5 द्रव्यों को अवगाहना क्यों नहीं देता? इसका क्या कारण है? नहीं तो अवगाहना कहाँ देगा? नहीं, उतने ही संख्या में 5 द्रव्य है कि उसमें समाये। लोक के बाहर द्रव्य नहीं है इसलिए नहीं। ठीक है, नमस्ते नमस्ते गुरुवर, नमस्ते श्री मंजू जी दोषी, उसका तैयार रहेंगे। श्री पंकज जी बिलाला, नमस्ते महाराज जी। रसराम। हमारी टीम हम ऊपरी से आए हैं महाराज जी, और ऊपरी में नियम सागर जी महाराज जी, अक्षय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से एक बहुत ही समाज के संवेदनशील विषय पर काम कर रहे हैं। उसमें हमारे सब युवक भी है और एक हमारी बहन है अर्चना जैन कहके। हमारे समाज की जो लड़कियां जो भाग के शादी कर रही है उस पर हम बहुत प्रबोधन करने का प्रयास कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन मुश्किल इतनी आ रही है कि एजुकेटेड को भी समझा के पढ़ना बहुत मुश्किल जा रहा है। हम उनको सभी आध्यात्मिक लेवल से समझा रहे हैं, साइंटिफिक लेवल से भी समझा रहे हैं, जेनेटिक्स के लेवल से भी समझा रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा जड़ लग रहा है। कुछ केसेस में सफलता हासिल हो रही है, लेकिन बहुत सारे केसेस में सफलता। देखिए, ये बात बहुत गंभीर है और यहाँ का नहीं, अलग से बैठ के विमर्श करेंगे, लेकिन हम एक बात बताएं, ये समझाने की अवस्था आने तक हम बहुत देर हो जाती है जी। हमें पहले से ही लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, शुरू से ऐसे संस्कार दे कि वो भटके नहीं। हाँ जी। श्रीमती मंजू दोषी बांकानेर, उसका तैयार रहेंगे। श्री पंकज जी बिलाला, रतलाम। कौवा किसी का धन नहीं चुराता है, फिर भी वह लोगों को प्रिय नहीं है, और कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी वह लोगों को बहुत प्रिय है। ऐसा क्यों महाराज जी? बस दोनों की वाणी ही उनकी प्रियता और अप्रियता का आधार है। चलिए, हाँ बोलो। श्री पंकज जी बिलाला, रतलाम, उसका तैयार रहेंगे। श्रीमती रागिनी जैन सनावत। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल कई लोग ना खाने की सामग्री ऑनलाइन मंगाते हैं, ताज़ा फूड मंगाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है कि अगर आप कोई मंगा रहे हो, वैसे तो जैन नियम के अनुसार गलत है, लेकिन इसमें कई बार हम हमारे परिवार की महिलाओं के मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देते हैं, जिस कारण कुछ असामाजिक तत्वों को वो नंबर मिल जाते हैं और वो हमारे बात जाने के बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो ये ऑनलाइन फूड खरीदने की प्रक्रिया को कैसे रोका जाए और कैसे परिवार को इस बात के लिए समझाया जाए? देखिए, कुछ दिन पहले मैंने रतलाम में ही एक सवाल में कहा था कि ऑनलाइन काम हमें करना ही नहीं चाहिए, इससे बहुतों को रोजगार छिनता है। वर्तमान में ऑनलाइन ट्रेडिंग जितनी मात्रा में बढ़ रही है वो अनेक लोगों को बेरोजगार करेगा और इसका पूरा बाजार पर आधिपत्य कुछ कंपनियों का रह जाएगा। इसलिए काफ़ी विस्तार से मैंने चर्चा की, अभी समय नहीं है कि इतना विस्तार से करूं। ऑनलाइन पर तो हमें विचार ही नहीं करना चाहिए, और जिनसे हमारी निजता खंडित होती हो उनसे हमें बहुत बचना चाहिए। आपने जिस तरह की बात की, मुंबई में एक ऐसी घटना घटी, एक लड़की थी जो नागदा समाज की लड़की थी, वो इसी ऑनलाइन के चक्कर में उसका नंबर एक से हुआ और एक ऐसे व्यक्ति के चक्कर में फंस गई वो जिससे उसका निकाह हो जाता। वो तो गनीमत थी कि वो 18 साल की नहीं हो पाई और लोग उसको बचा लिए। 18 साल में 2 महीने की देरी थी, नहीं तो उसका बहुत नुकसान होता। कम से कम 1.5 किलो सोना उसके घर से चला गया,
30 लाख रुपया भी उसके घर से चला गया और वो लड़की को पूरी तरह बर्बाद कर चुका था। संयोग अच्छा रहा कि वो हम लोगों का प्रवास उस समय उधर ही था। समझाने के बाद लड़की को समझ में आ गया। पूछा तो बोला बस एक बार नंबर उनके पास चला गया कुछ मंगाने के चक्कर में, और उसके बाद निरंतर बातचीत होने के साथ साथ वो लड़की पूरी तरह से भटक चुकी थी। तो कई तरह की ऐसी गंभीर परिस्थितियां निर्मित हो रही है। हमें किसी से अपनी सुविधा की दृष्टि से कुछ मंगाना ठीक है, लेकिन मंगाने के पहले हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं इससे हमारी निजता तो खंडित नहीं हो रही है। आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे पर सभी का ध्यान आकृष्ट किया है। इस पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। और हमें, मैं तो ऑनलाइन के विषय में कहा था, कोई चीज़ हमें थोड़ी महंगी भी मिले पर उससे कई लोगों का पेट भरता है, तो हमें चाहिए कि हम उसे बाजार से जा कर के ले ताकि लोगों का घर भरे, घर पड़े। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। केवल हम अपने लिए न सोचें, औरों के लिए भी सोचें। श्रीमती रागिनी जैन सनावत और उसके बाद श्रीमती सरोज जैन सिद्धरपुर। हाँ बोलिए। त्रैबार नमस्तु महाराज जी। नमस्तु नमस्तु। विद्युत उत्पादन में स्थावर का एक जीव का तो बहुत अधिक घात होता ही है, पर साथ साथ त्रस्त जीवों का भी घात होता है। तो गृहस्थ जीवन में हम उसको उपयोग करते हैं वो तो गलत है ही, पर धार्मिक मतलब फंक्शनों में इसका उपयोग कहाँ तक ठीक है? संसाधन उनका यथासंभव सीमित उपयोग करना चाहिए और उसके गुण और दोष दोनों पर विचार करना चाहिए। कई बार लोगों का इसमें कई तरह की बातें होती है, लेकिन ये गृहस्थों के द्वारा संचालित क्रियाएं हैं। गृहस्थ जन अपने लिए करते हैं, हमें उसके परिणाम को देखना चाहिए कि आखिरकार इसका परिणाम क्या मिल रहा है। अगर परिणाम अच्छा है तो कुछ चीज़ों को हमें गौण करना पड़ता है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम